हेलो बडीज, तो आज हम सीखने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल बेस्ड सम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं सम्स बेस्ड ऑन पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। पर ये देखने से पहले अगर आपने मेरा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाला जो बेसिक वीडियो है जिसमें मैंने सब टाइप्स ऑफ एंगल एक्सप्लेन किए हैं, पहले वो देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। सो फर्स्ट सम इज व्हेन ओनली सिंगल डिग्री और सिंगल एंगल दिया गया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हमें दिख रहा है दैट लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस एंड लाइन डीके इज द ट्रांसवर्सल, जिसमें हमें 80 डिग्री गिवन है। तो हमें बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, दैट इज एंगल आरएचडी, एचजीएस और एमजीके। तो हम स्टेप वाइज जाएंगे। पहली स्टेप है राइट गिवन। गिवन क्या है? एंगल डीएचपी, दैट इज डीएचपी इज 80 डिग्री, हमने लिख दिया। नेक्स्ट इज मार्क एंगल्स टू फाइंड। अभी कौन से एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, पहले हम वो मार्क करके लेते हैं। आर एच डी, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। फिर एच जी एस, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और एम जी जी के, दैट इज दिस वन। फिर हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप, लिंक द एंगल्स। मतलब पहले जो इक्वल हो सकते हैं, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स आते हैं इक्वल्स एंगल में। तो इसके साथ इक्वल कौन कौन से एंगल होंगे पहले हम वो देखेंगे। तो ये अगर 80 डिग्री है तो इसके साथ जो एंगल फाइंड आउट करना है ये फाइंड आउट करना है। तो ये और ये अगर मैं दोनों को देखूंगी तो मुझे ये करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई दे रहे हैं। सो मैं बोल सकती हूँ एंगल डी एच पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच जी एस, दैट इज 80 डिग्री एंड रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट अगर मैं, तो ये मेरा 80 डिग्री बन गया। तो नेक्स्ट अब मुझे फाइंड आउट करना है एम जी के। अगर मैंने एम जी के को देखा तो जो एंगल मुझे दिया गया है उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूंगी तो मुझे ये दोनों सेम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि DHP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MGS MGK बिकॉज दैट इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो हम इसको एक्सटीरियर अल्टरनेट कह के ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों को भी सेम बताना चाहते हो तो आप ये भी बता सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट दैट एंगल HGS is congruent to angle MGK. Why? Because they are vertically opposite angle. अभी मैंने ये तरीके से किया, आपको वैसे करना है तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। अभी ये एंगल किसी के साथ भी करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, राइट? नो करस्पॉन्डिंग एंगल, नो अल्टरनेट एंगल। सो सिमिलरली फाइंड रिमेनिंग एंगल। फाइंड रिमेनिंग एंगल इज द स्टेप 4। इसका मतलब है लीनियर पेयर और इंटीरियर जो कि इक्वल नहीं रहते, वो हमेशा उनका सम कितना रहता है? 180 डिग्री। तो वो एंगल्स हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। सो एंगल DHP प्लस एंगल DHR या RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सो एंगल DHP हमारे पास कितना है? 80 डिग्री प्लस एंगल RHD इज 180 डिग्री। सो ये 80 उधर चला जाएगा। सो एंगल RHD इज इक्वल टू 180 माइनस 80। सो एंगल RHD इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो यस, आपको आपका एंगल्स मिल गया है। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप। अब देखते हैं टाइप 2। अगर वेरिएबल्स आए जैसे x y अगर आए और हमें वो फाइंड करने को कहा जाए तब हम वो सम कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट सम इज फाइंड x व्हेन लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n और लाइन p इज द ट्रांसवर्सल। तो मेथड 1 है, पहले तो हमें गिवन लिखेंगे। सो गिवन यहाँ पर क्या है? एंगल BAC इज इक्वल टू 4x, BAQ इज इक्वल टू 4x and angle DBE. So angle DBE is 2x. This is our angle and this is our angle. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कभी भी अगर ऐसे सम है जिधर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक बात याद रखनी है, वो x की वैल्यू हम आइदर लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर सकते हैं या इंटीरियर से, क्योंकि उनका सम ही 180 डिग्री रहता है, उसी से हमें माइनस करके हमारी वैल्यू मिलने वाली होती है। लेट्स बिगिन। एंगल EBD, angle EBD is congruent to angle CBA. Now why this is congruent? Because these are vertically opposite angle. तो अगर ये 2x है तो ये भी क्या बन जाएगा? 2x। तो हम रीजन क्या देंगे? vertically opposite angle. Now if this is vertically opposite angle, so ये दोनों क्या बन जाएंगे? interior angles। और interior angles का सम कितना रहता है? 180 डिग्री। So I can write angle QAB प्लस एंगल ABC इज नथिंग बट 180 डिग्री। सो QAB मेरा था 2x, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 4 plus 2 is nothing but 6x equals to 180
degree. So x is 180 degree upon 6. So x is 6 1 जा 6 30 जा. So your x is 30 degree. हमें क्या बोला था, find the value of x. तो हमने x find out किया 30 degree. Also you can find it by different method. ये मैंने इंटीरियर एंगल के साथ किया. अब अगर मैंने दूसरे मेथड से किया तो वो कैसे होगा. अब मुझे दिखाई दे रहा है एंगल QAB is 4x. तो मैं बता सकती हूँ QAB is congruent to angle CBD. So this also becomes 4x. Why? Because they are corresponding angles. So angle CBD also becomes 4x. So this is nothing but a linear pair. So directly I can write angle CBD plus angle DBE is equals to 180 degree. That is 4x plus 2x is equal to 180 degree. So 6x is equals to 180 degree. X is 180 degree upon 6. And then your x's cancel करेंगे. इधर 6 into हो रहा है, उधर जाके divide होगा. Then 6 1 जा 6 30 जा, that is 30 degree. So you have got your value of x. But कभी कभी हमें कहा जाता है कि find the angles. अभी हमारे दो angles कौन से थे, एक था 4x और एक था 2x. तो सिंपली हमें इस x की वैल्यू को उसमें इनपुट करना है. दैट इज x की जगह पे क्या आएगा, ये इंटू हो रहा है तो 4 into 30 और 2 into 30. सो हमारा एक एंगल जो था वो था 120 डिग्री और जो दूसरा एंगल था 260 डिग्री, वो हमें मिलेगा 60 डिग्री. अब देखते हैं टाइप 3 व्हेन वेरिएबल्स एंड नंबर्स आर गिवन. ओके, सो इन दिस फिगर आई कैन सी लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है. तो पहले तो मैं इसकी लिंक देखूंगी. कभी भी मुझे x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मुझे एक ही बात याद रखनी है, आइदर वो मैं इंटीरियर एंगल के साथ कर सकती हूँ या तो मैं वो लीनियर पेयर के साथ कर सकती हूँ. अब इस फिगर में इंटीरियर एंगल करने बोलो तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि दोनों को हम अंदर इधर तक लाएंगे एंड देन वी विल सॉल्व. सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम. सो लेट्स सी अनदर ट्रिक. अगर मैं देखूँ तो ये 3x को अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो ये दोनों मुझे लीनियर पेयर में मिल जाएंगे और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी. या तो मैं इसको उधर लेकर जाऊँ तो ये दोनों मुझे लीनियर पेयर में मिल जाएंगे और मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो मैं 3x को यहाँ पर लेके आती हूँ. तो उसके लिए एंगल ABD is congruent to angle GEQ, that is 3x. So this becomes your 3x. Why? Because this is exterior alternate angle and they are always equal. तो अगर मुझे यहाँ पर 3x मिल गया है तो मैं डायरेक्टली लीनियर पेयर यूज कर सकती हूँ अभी. सो एंगल FEQ प्लस एंगल GEQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल FEQ हमारा क्या था, 2x प्लस 15 एंड हमारा GEQ था 3x. सो इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. सो अब 2x प्लस 15 प्लस 3x को हम अरेंज करेंगे. x को अरेंज कर देंगे, नंबर्स को एक साथ अरेंज कर देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. सो वेरिएबल्स जो है 2 प्लस 3 गिव्स यू 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब मैं ये 15 को इसमें प्लस नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है. ऑलवेज वेरिएबल सेम होंगे तभी एडिशन पॉसिबल होगा. सो ये 15 चला जाएगा उधर, इधर ये 15 प्लस है, उधर जाके क्या होने वाला है, माइनस. सो 180 डिग्री माइनस 15 गिव्स यू 165. So your 5x is 165. So अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So therefore x is, इधर 5 इंटू हो रहा है तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई होगा, I mean डिवाइड होगा. So divide. So x is 33 degree. So now we have got our value of x. But in some case अगर हमें एंगल्स ढूंढने के लिए बोला गया होगा तो एंगल्स कौन से थे हमारे, 2x प्लस 15 एक था और एक था 3x. सो मैं x की वैल्यू उन एंगल्स में इनपुट कर दूंगी. सो 33 प्लस 15, x की जगह पे 33 आ गया. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सो 2 इंटू 33 66 प्लस 15. 63 प्लस 15 इज नथिंग बट 81. नाउ 3x, 3 इंटू 33 इज 99. सो आपके दो एंगल, एक 81 डिग्री और एक 99 डिग्री. अगर आपको चेक करना आपका आंसर राइट है कि नहीं, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो. अगर सम 180 डिग्री आया तो आपका ये आंसर राइट है. 9 प्लस 1 10 एंड 9 प्लस 9 18, दैट इज 180 डिग्री. सो योर आंसर इज राइट. Thank you for watching it, guys. I have made some sums for practice. You can solve it and still you are facing any difficulties, you can mention it in the comment box.